Good morning, students. बेटा उस दिन मैंने बताया था आपको स्टेशनरी वेव के लिए बताया था, स्टेशनरी वेव्स के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव यानी कि अप्रगामी तरंग का समीकरण। मान लीजिएगा दो प्रगामी तरंग समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रगामी तरंगे परस्पर विपरीत दिशा में संचरित होती हैं। एक प्रगामी तरंग एक्स अक्ष की धन दिशा में संचरित होती है और मुक्त सिरे से टकराकर वापस हो जाती है। वी कंसीडर ए प्रोग्रेसिव वेव इंसिडेंट propagate in positive direction of the x-axis and reflected from friend. Then y1 equals to होगा a sin 2 pi small t upon capital T minus x upon lambda. y2 equals to a sin 2 pi small t upon capital T plus x upon lambda. ये सेकंड इक्वेशन आ गई। आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण के सिद्धांत से y इक्वल्स टू y1 प्लस क्या होगा y2 वैल्यू रखिए a sin 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा प्लस a sin 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T प्लस x अपॉन लैम्डा। यहाँ पर मैंने y1 और y2 की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। देखिए a को आप कॉमन कर लेंगे, sin 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा sin 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T प्लस x अपॉन लैम्डा। साइन सी प्लस साइन डी का इसमें आप फार्मूला लगाएंगे। किसका फार्मूला लगाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है 2a 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो we consider when a progressive wave propagate in positive direction of the x-axis and reflected from friend यानी एक समतल प्रगामी तरंग x अक्ष की धन दिशा में संचरित होती है और मुक्त सिरे से परावर्तित हो जाती है। तो आपतित इंसिडेंट रेस का समीकरण ये है, रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन ये है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण के सिद्धांत से y बराबर y1 प्लस y2, y बराबर y1 y2 को वैल्यू रख दिया, a को कॉमन लिया, साइन c प्लस साइन डी। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, साइन c प्लस डी अपॉन डी का फार्मूला, साइन c प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 अपॉन कॉस c माइनस डी अपॉन 2। यहाँ वैल्यू रख दी है। अब देखिएगा यहां से 2 पाई कॉमन ले लेंगे, y इक्वल्स टू 2a साइन 2 पाई कॉमन स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा और ये हो जाएगा प्लस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T प्लस x अपॉन लैम्डा अपॉन 2 से 2 कैंसिल, cos 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा। स्मॉल t अपॉन कैपिटल T स्मॉल t अपॉन कैपिटल T ये कैंसिल हो गया, x अपॉन लैम्डा कैंसिल हो गया बेटा। तो आएगा y इक्वल्स टू 2a साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T
इंटू कॉस माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। बेटा कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल होता है, आपको मालूम है, तो आएगा y इक्वल टू 2a cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इंटू साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। ये आ गया अप्रगामी तरंग का समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। यानी इक्वेशन ऑफ क्या आ गया? स्टेशनरी वेव आ गया। अब प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी वेव यानी कि अप्रगामी तरंग की विशेषताएं समझिएगा क्या होती है। अप्रगामी तरंग की विशेषताएं क्या होती है, ध्यान समझिए। देखिए अप्रगामी तरंग की विशेषताएं क्या होती है। पहली विशेषता ये है कि अप्रगामी तरंग में जिन बिंदु पर विस्थापन अन्य बिंदुओं की अपेक्षा अधिकतम होता है उन्हें प्रस्पंद कहते हैं, कैपिटल ए से निरूपित करते हैं। और जिन बिंदुओं पर विस्थापन अन्य बिंदुओं की अपेक्षा न्यूनतम या शून्य होता है उनको निस्पंद कहते हैं, कैपिटल एन से निरूपित करते हैं। अप्रगामी तरंग में जिस बिंदु पर विस्थापन अन्य बिंदुओं की अपेक्षा अधिकतम होगा वो प्रस्पंद कहलाएंगे, कैपिटल ए से निरूपित करेंगे। और जिन बिंदुओं पर विस्थापन अन्य बिंदुओं की अपेक्षा न्यूनतम या शून्य होगा उन्हें निस्पंद कहते हैं। इन स्टेशनरी वेव एट विच पॉइंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम देन अदर पॉइंट्स known as a antinodes is denoted by capital A, and at which point displacement in respect other points is minimum or zero known as a nodes is denoted by capital N. The distance between two consecutive node are antinode. The distance between consecutive two antinode or two node is lambda by 2. यानी दो क्रमागत प्रस्पंद हो या निस्पंद हो उनके बीच की दूरी लैम्डा बाई क्या होती है? 2 होती है। उनके बीच की दूरी लैम्डा बाई क्या होगी? 2 होगी। दूसरी बात, क्रमागत एक प्रस्पंद एक निस्पंद के बीच की दूरी लैम्डा बाई 4 होती है। Consecutive one antinode and distance between a node and antinode is lambda by 4. यानी एक प्रस्पंद एक निस्पंद के बीच की दूरी क्या होगी? लैम्डा बाई 4 होगी। किसी प्रस्पंद के इधर उधर के कण जो होते हैं वो समान कला में कंपन करते हैं। The particle of vibrate both sides of the antinode in same phase. And निस्पंद के इधर उधर के कण जो होते हैं ये आपके विपरीत कला में कंपन करते हैं। The particle both sides of antinode vibrate in different phase. दो निस्पंदों के बीच के कण जो होते हैं वो समान कला में कंपन करते हैं। The particle vibrate in same phase between two consecutive nodes. और दो प्रस्पंदों के बीच के जो कण होते हैं वो विपरीत कला में कंपन करते हैं। यानी particle vibrate in different phase between two consecutive antinodes. तो ये थी प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी वेव यानी अप्रगामी तरंग की विशेषताएं थी बेटा ये। अब देखिए इसके बाद मूल स्वरक क्या होता है यानी फंडामेंटल टोन क्या होता है। वो न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति की ध्वनि को उत्पन्न नहीं किया जा सकता उसको हम फंडामेंटल टोन यानी कि मूल स्वरक कहते हैं। वो विच मिनिमम फंडामेंटल टोन डिफाइन एट विच फ्रिक्वेंसी नो जनरेट लेस देन दिस फ्रिक्वेंसी इज नोन एज ए फंडामेंटल टोन। जैसे सपोज करिए किसी
कोई आपके पास आपका स्वरित्र है और ट्यूनिंग फॉग है, उसकी फ्रिक्वेंसी 220 हर्ट्ज है, तो ये उसकी फंडामेंटल टोन होगी, इससे लेस वो डेवलप नहीं कर सकता। उसके बाद आता है अधिस्वरक या ओवरटोन। अधिस्वरक या ओवरटोन क्या होता है? N1 = N, N2 = 2N, N3 = 3N, N4 = 4N, N1 क्या है आपका? N1 है आपका फंडामेंटल टोन है। N1 फंडामेंटल टोन है। मूल स्वरक के बाद की आवृत्तियां क्रमशः अधिस्वरक कहलाती हैं। The frequency after fundamental tone known as respectively overtones। respectively overtones, बात समझ में आ गई? यानी मूल स्वरक के बाद की आवृत्तियां क्रमशः अधिस्वरक कहलाती हैं। The frequency after fundamental tone respectively known as a overtone। बेटा ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये आपका फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन, इसी तरह से रिस्पेक्टिवली बढ़ता जाएगा। ये फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट ओटी, ये सेकंड ओटी, ये आपका है थर्ड ओटी। फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन एंड थर्ड ओवरटोन, यानी कि मूल स्वरक की बाद की आवृत्तियां क्रमशः अधिस्वरक कहलाती हैं। इसके बाद आता है सन्नादी, यानी कि हार्मोनिक। N1 = 1 × N, N2 = 2 × N, N3 = 3 × N, N4 = 4 × N। मूल स्वरक के पूर्ण गुणज को हम क्या कहते हैं? सन्नादी कहते हैं। ये प्रथम सन्नादी, द्वितीय सन्नादी, तृतीय सन्नादी, चतुर्थ सन्नादी। परफेक्ट मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल टोन नोन एज ए हार्मोनिक। परफेक्ट मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल टोन नोन एज ए हार्मोनिक, देन फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। तो मैंने आज बताया बेटा स्टेशनरी वेव और उसके प्रॉपर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव यानी अप्रगामी तरंग का समीकरण, प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी वेव यानी अप्रगामी तरंग का समीकरण, और फंडामेंटल टोन, ओवरटोन एंड हार्मोनिक, मूल स्वरक, अधिस्वरक और सन्नादी के बारे में बताया बेटा। आप सभी लोग इसको वीडियो देखेंगे, होमवर्क सेंड करेंगे और होमवर्क करके अपना होमवर्क जरूर सेंड करेंगे। सभी के नोट्स पहले ही मैं सेंड कर चुका हूँ, तो होमवर्क जरूर सेंड करेंगे। आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। जो होमवर्क नहीं सेंड करेगा उसके फाइनल परीक्षा में नंबर कम होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए होमवर्क ज़्यादा संख्या में सभी लोग सेंड करेंगे। थैंक यू बेटा।